हेलो फ्रेंड्स, आपका ए ऑफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सुपर टेट का पेपर लेकर यहाँ आए हैं। आप सब लोग को रिवाइज करवाएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुपर टेट का पहला एग्ज़ाम हुआ था वो रिटन था। उसको सब्जेक्टिव कहा जा सकता है, यानी कि उसको वर्ड लिमिट में बांध दिया गया था कि वर्ड में लिखना था और उसमें माइनस मार्किंग भी थी, है ना। तो इसमें कुछ नेगेटिव काम कर दिए लोगों ने, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगा। नेक्स्ट टाइम यानी दूसरी बार जब हुआ तो ऑब्जेक्टिव टाइप का और माइनस मार्किंग हटा दी गई। तो जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था सुपर टेट का, जिसकी वर्ड लिमिट थी और माइनस मार्किंग था, वो पेपर आज मैं आपको यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो जो डेट था वो 27 मई 2018 को ये परीक्षा कराई गई थी। तो वही पेपर है, मैं 2 वीडियो में इसको कवर कराऊंगा। तो आज ये पहला वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी, है ना। तो आपको मैस्कुलिन बताना है बी का, तो होगा ड्रॉन, है ना। आंसर दिया रहेगा और इसको यहाँ व्याख्या भी दी गई है, तो आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो एक कंप्रीहेंशन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको कंप्रीहेंशन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कंप्रीहेंशन थोड़ा लॉन्ग है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे डायरेक्शन है, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पीपल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल्स फॉर ग्रांटेड टुडे, however the idea of such vehicles was unheard of about 500 years ago. Then in 1478, the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. His drawing showed a boxy, open-topped wooden machine with 3 coiled springs would make the vehicle more somewhat like a wind-up toy. Model of Leonardo, the vehicles have been made in recent years and are on exhibit in म्यूजियम इन इटली। तो क्वेश्चन है पहला, व्हाट डिड लियोनार्डो द विंची डिज़ाइन इन 1478। तो इसका आंसर होगा ए सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को पास करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट फ्रेश टेक, है ना। तो इसका आंसर होगा री। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इट इज फिल इन द ब्लैंक यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ए रहेगा। क्योंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश भी है, इसलिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। सुपर टेट के सिलेबस में इंग्लिश भी है, याद रखिएगा। तो आप इसको इसकी व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो आपको वॉइस बताना है कि एक्टिव वॉइस है, पॉसिव वॉइस है। तो आप इसको एक्टिव वॉइस समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो ये प्रेडिकेट है, ठीक है। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सोल्जर फॉट फिल द ब्लैंक करेज। तो यहाँ पर विथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच फिल करना है।
रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन फिट करना है ना, तो प्रोनाउन यहाँ पर ही रहेगा। राहुल सेड टू मी आई रोट इन एन ऑफिस, राहुल टोल्ड मी दैट फिल इन द ब्लैंक वर्कड इन एन ऑफिस। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में ही रहेगा जो कि प्रोनाउन। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, आप व्याख्या को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर सुटेबल कंजक्शन फिल करना है ना। कंजक्शन क्या होगा? ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड। तो बट आल्सो रहेगा, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, बट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको पढ़ लीजिए, पोइट्री है, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ईयर? तो इसका मीनिंग होगा बिफोर, है ना। इसको अर भी कहेंगे, अर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यास्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका आंसर है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन CH3 CH3 CH2 Br प्लस NaOH और इक्वल टू CH3 CH2OH प्लस NaBr। तो इसका जो नाम है इस रिएक्शन का आपको देना है, तो इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो इसका ये आंसर होगा, इसको यहाँ क्लियर किया गया है। आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा 1.13 लगभग। अब इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती है ना। तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, एक जीव की संरचना, कार्य का या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है अनुकूलन, है ना। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 15, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, तो इसकी शक्ति कितनी है? तो इसकी शक्ति 100 वाट है। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? तो आंसर होगा क्लोरीन। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। एक व्यक्ति एक स्थान A से स्थान B तक एक समान चाल 4 किलोमीटर पर घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर पर आवर से वो वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो 2.67 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी या नग्न बीजी। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। व्यूह का विलोम शब्द क्या है? तो होगा अव्यूह या निर्व्यूह। इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहवाचक वाक्य है ना। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत उपसर्ग है ना। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ हिंदी का पद्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आग होगा। इसकी व्याख्या दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है? तो चक्रपाणी। इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए सही एक शब्द चुनिए, लिखिए। तो होगा प्रत्युफन्नपति। प्रत्युफन्नमति है, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो तो होगा प्रत्युफन्नमति। थोड़ा वर्ड इसका टेक्निकल है, प्रत्युपन्नमति। इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 28, कंघी का तत्सम शब्द होगा कंकती। क्वेश्चन नंबर 29, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है अधित्यका। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। इसमें अलंकार बताना है। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी। में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। चौराहा में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। नीचे दिए गए नेक्स्ट है, दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दिए। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? साक्षर नागरिक या साक्षरता। इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? सोंठ। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो आवट है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 42, व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो ममता कालिया को। ये ओल्ड डेटा है, ओल्ड करेंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? तो 2017, ये भी करंट अफेयर है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो धर्मपाल। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। एक खेल शब्दावली है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जलकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो कोणार्क में। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर या स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर। ये 2017 के लिए है ना, इंदौर। आप इसको अपडेट कर सकते हैं, जब भी आएगा तो आप अपना अपडेट रहिएगा। इस सब क्वेश्चन से इसी पैटर्न पे आ सकता है क्वेश्चन। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, है ना। तो परिवर्तित नाम भी जानना चाहिए। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ये भी करंट अफेयर का है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट के तरीके से पढ़ डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? बहुत फेमस भाषण, शिकागो। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करंट अफेयर का 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो सीतापुर में है। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये ओल्ड डेटा है, अचल कुमार ज्योति। ये ओल्ड डेटा है, अपडेट रहिएगा आप लोग, ये सब पुराने डेटा हैं। अनुच्छेद जानना चाहिए किसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है गोवा में, करंट अफेयर का है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इम्पोर्टेंट दिवस भी आते हैं एग्ज़ाम में, इसको जानना चाहिए। 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसको जानना चाहिए, करंट अफेयर है, अपडेट कर लीजिए, अपडेट होना चाहिए आपको। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है? तो शुभांगी स्वरूप। जीके का क्वेश्चन है।
अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? सबसे इम्पोर्टेंट फेमस गीतांजलि। ये सब आप लोग व्याख्या को पढ़ डालिए। व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको कौन सा नोबेल पुरस्कार कब मिला, यहाँ पर दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर, है ना, यहाँ नंदशेखर लिखा है, चंद्रशेखर, अमर सेन, वी.एस. नायपाल, वी. रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी। किस क्षेत्र में मिला है, किस ईयर में मिला है, जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। ये अभी भी हैं, करंट अफेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? तो जानना चाहिए, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का शिराज कहा जाता है? तो जौनपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो ये अक्षय कुमार। करंट अफेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? तो विशेष आहरण अधिकार HDR को कहा जाता है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और ध्यान से इसको देखिएगा। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25% या 25% लाभ आएगा। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if a plus b equal to 7 and ab equal to 12 then find the value of a square plus b square। तो इसका आंसर होगा 25। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो होगा 550। तो इसका सलूशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 62। तो इसको आप यहाँ देख सकते हैं कैसे आएगा। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं, चौथा कोण 75 डिग्री का है, तो समान कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा 95 डिग्री। इसको आप देख सकते हैं सॉल्व, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन 150 टोटल क्वेश्चन थे उसमें का हाफ क्वेश्चन मैंने कवर किया है, नियर अबाउट 75। तो अभी 75 क्वेश्चन और है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप शेयर करूँगा। तो आप सब लोग रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं सुपर टेट की वीडियो रेगुलर बनाता रहूँगा। अभी तो मैं पेपर पैटर्न आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको इसी पैटर्न से ही तैयारी करना है ना। तो मैं TT की भी आप तैयारी कराऊँगा, आप सब लोग मेरे चैनल से आसानी से पढ़ सकते हैं। और कोई कमेंट हो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल AF एजुकेशन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उसको पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।